जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र होते हैं और इन 7 ऊर्जा चक्रों का भी एक रंग होता है, यानी रंगों के माध्यम से भी इन 7 ऊर्जा चक्रों को पहचाना जाता है। बात यहां एक आती है कि हमारे भीतर ये 7 ही ऊर्जा चक्र क्यों है और हर ऊर्जा चक्र का एक रंग क्यों है। ये ऊर्जा चक्र क्या एक्टिव नहीं होते हैं? क्या इन्हें एक्टिव करना पड़ता है? जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुंडली जागरण होती है। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, ये सातों ऊर्जा चक्र हमारे जन्म के साथ ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम अपनी चेतना के स्तर को किस चक्र तक लेकर जाते हैं, यहीं से हमारे विचार, आचार और हर चीज तय होती है। अगर कोई अपने आप को मूलाधार चक्र तक सीमित करे हुए है, तो वो केवल और केवल इस संसार के भोग पदार्थों के अंदर ही व्याप्त रहेगा। जैसे जैसे वो अपने इस ऊर्जा चक्र को सक्रिय करता है, हृदय चक्र तक आता है या आज्ञा चक्र तक आता है, वो इस संसार की समस्त ऊर्जाओं को देखना और समझना भी आरंभ कर देता है और उसका उपयोग भी आरंभ कर देता है। हमारे हर कर्म इन्हीं ऊर्जा चक्रों के अंदर व्याप्त ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और ये जो ऊर्जा हमारे इन चक्रों में सक्रिय होती है, यही हमारे इन सातों चक्रों में व्याप्त रंग को बैलेंस करती है। और ये सारा का सारा डाटा हमारे शरीर के अंदर मति के अंदर विराजमान रहता है, जिसका स्थान मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि हमारे मेरुदंड के 3 उंगल ऊपर हमारी मति होती है। यानी हमारे पीछे की तरफ यहां 3 उंगल ऊपर हमारी मति होती है, जहां हमारा सारा डेटा सेव रहता है। इस ऊर्जा खंड से ब्रह्मांड की जो ऊर्जा हमारे भीतर आती है, वो प्रोसेस होती है, उसी मति से फिर हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं और यही विचार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो कर्म हम कर रहे हैं, उससे हमारी ऊर्जा बैलेंस होती है और उस ऊर्जा के बैलेंस होने से हमारे शरीर के अंदर उन चक्रों का रंग बैलेंस होता है और यही बैलेंस रंग हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बात आती है कि जब हम इस शरीर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उस ईश्वर के दरबार में जाते हैं, तब वहां हम अपना यहां का आचरण भी नहीं भूलते हैं। हम यहां भी बड़े चालाक हैं और हम वहां भी चालाकी जरूर दिखाते हैं। जब ईश्वर हमसे पूछता है, उस दरबार में हमारी हाजिरी होती है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए आपने क्या किया, तो हम कहते हैं मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा व्यापार, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो। तो वहां पूछा जाता है, अच्छा आपके हैं वो, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं आए? तो यहां पहली बार हम निरुत्तर होते हैं कि जिन्हें हम अपना समझ के बैठे थे, उस दरबार के अंदर हमारी गवाही के लिए एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। लेकिन वहां पर भी हम अपनी होशियारी लगाते हैं। हम कहते हैं ये तो हमारा दायित्व था, ये तो हमारा कर्जा था, ये तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म थे, हमें करना ही था, ऐसा करना था, वैसा करना था। जब हम अपनी चालाकियां वहां दिखाने लगते हैं, तो वो परमात्मा हमारी मति की चिप को निकालकर हमारे सामने रख देता है कि देखो तुम्हारे हर कर्म के पीछे तुम्हारी सोच क्या थी। तुमने पैसा इसलिए नहीं कमाया था कि तुम्हारे परिवार का दायित्व तुम पर था, बल्कि तुमने पैसा इसलिए कमाया था कि तुम्हें पैसा कमाकर अपने आप को अहंकारी बनाना था, यानी शक्तियों का अर्जन करना था, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना था। जब यहां पर उसके सामने सच्चाई रखी जाती है, तो थोड़ा व्यक्ति घबराता है कि अरे मेरे सामने तो सच्चाई भी आ गई है। फिर यहां पर भी वो अपनी होशियारी लगाना बंद नहीं करता है। वो कहता है नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। मैं तो चाहता था कि मैं धन कमाऊं, धन कमा के समाज की सेवा करूं, लेकिन मैं कमा नहीं पाया और मेरे मन में यह भाव रह गया कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं। तो फिर यहां पर वो परमात्मा आपके सातों रंगों को आपके सामने रख देता है और कहता है कि अब इन रंगों को चेक कर लो, तुम्हारे कौन से कर्म ने किस रंग को दूषित किया है। जब ये तीसरा हमारे साथ प्रमाण रखा जाता है, तब हम निरुत्तर होते हैं और तब हमारी होशियारी चारों खाने चित्त हो जाती है और हम
वहां अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। यहां फिर ईश्वर हमारे उन 7 रंगों के आधार पर ही हमारी गति तय करते हैं, और जिस रंग के कॉम्बिनेशन में हम हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उस कॉम्बिनेशन की ऊर्जाओं को जहां रखा जाता है, हमें उन ऊर्जाओं के साथ वहां भेज दिया जाता है, और अब हम एक निश्चित समय के लिए वहां रहते हैं, ठहर जाते हैं, हमें वहां रख दिया जाता है। और जब कभी भी इस धरती पर उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी कार्य के लिए, तब हमें पुनः उसी क्रम के अंदर उन्हीं ऊर्जाओं के साथ, उन्हीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ इस धरती पर जन्म दे दिया जाता है, और यहां से हम फिर एक मौका लेकर इस धरती पर आते हैं कि अब हम इन 7 रंगों को बैलेंस कर लें, इनको ठीक कर लें। लेकिन यहां पर भी आकर के हम ये भूल जाते हैं कि हम इन्हीं रंगों को, इन 7 ऊर्जाओं को बैलेंस करने ही आए थे, और ये हमारी भूल हमें पुनः वही अपराध करने को मजबूर कर देती है जो अपराध हम नहीं करना चाहते। इसीलिए इस प्रक्रिया को समझिए कि आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप उजाले में करें, चाहे अंधेरे में करें, चाहे किसी के सामने करें, चाहे किसी से छिप कर करें, चाहे किसी को बताकर करें या गुप्त में करें, चाहे आप धर्म की भावना लेकर करें या अधर्म की भावना लेकर करें, चाहे आप परमार्थ के लिए करें, चाहे आप स्वार्थ के लिए करें, आपका हर कर्म एक ऊर्जा का निर्माण करता है, और उस ऊर्जा का एक रंग होता है। वो रंग जिस तरह का होता है, आपके शरीर के अंदर विद्यमान ये 7 चक्रों की ऊर्जा से वो रंग बैलेंस होता है या बिगड़ता है, और यहीं से आपके कर्मों की गति तय होती है। इसीलिए इस बात की परवाह मत कीजिए कि कौन देख रहा है या कौन कर रहा है। इस बात की परवाह कीजिए कि जो आप कर रहे हैं उसे ईश्वर देख रहा है, और उसने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि आपके भीतर ही वो चिप भी मौजूद है, आपके भीतर ही वो ऊर्जा के 7 रंग मौजूद हैं। आप बस कर्म करते चले जाइए, परिणाम अपने आप आपके जीवन में जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए हर कर्म को करने से पहले एक विचार जरूर कीजिए, क्या ये कर्म मेरे स्वयं के भलाई के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस कर्म को मत कीजिए, चाहे फिर आपके ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना हो। सनातनियों, ये सारे के सारे रहस्य जो मैं आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं, इसका एकमात्र कारण यही है कि जब सनातन ज्योतिष के अंदर हम गहराई से उतरते हैं, एक एक बात का एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारे सामने वो सूत्र आते हैं जो इस सृष्टि के आरंभ के अंदर ज्योतिष विधा को बनाते समय भगवान गणपति ने हमारे समक्ष रखे थे। ये वो सूत्र हैं जिनमें ना कोई मिलावट है, ना कोई लालच है, और ना ही किसी तरह का आपको डराने का कोई प्रयोजन है। प्रयोजन केवल एक है कि आप स्वयं अपने कर्मों की गठरी को समझें, ज्योतिष के माध्यम से अपने कर्मों को कैसे व्यवस्थित करना है इस चीज को समझें, किस जगह आपको काम करना है इस बात को समझें, और आपको कितना लंबा सफर तय करना है इस गंभीरता को समझें, और उस मार्ग का अनुसरण करें जो श्रेष्ठ है और जो केवल और केवल आपके लिए निर्धारित किया गया है। क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति के कर्मों की गठरी अलग है, हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपने कर्मों की गठरी को खाली करना है। इसीलिए इस संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो आपके कर्मों की गठरी को खाली कर सके, और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं जो अपने कर्म आपके सर पर डाल सके। इसीलिए हिसाब किताब तो हमें अपना ही देना है, और अपने हिसाब किताब को देने की तैयारी हमें इसी जन्म में करनी होती है, क्योंकि बाद में हमारे पास मौका नहीं होता है उसमें फेरबदल करने का। इसीलिए सनातनियों, सनातन रहस्य को समझिए, और समझिए कि आप एक सेकंड के लिए भी उस ईश्वरीय ऊर्जा से दूर नहीं है। वो हर पल आप पर निगाहें रखता है, और आपका हर कर्म
लिखा जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म।